सो आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स गिवन थी वो आपने ट्राई किया होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई होंगी, बहुत सारे डाउट में हो सकते हैं प्रॉब्लम। तो उन प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है कि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, जो आपका हेडिंग होगा उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से सिंपल, वो डिस्कस करते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम होगी किस में। मैं अगर इसको अच्छे से लिखूं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, अपन देखेंगे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कि आपको मैं देख पा रहा हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ colligative properties in all colloidal dispersion डैश देन सॉल्यूशन। तो देखिए ऑप्शन है लोअर, हाइयर, बोथ एंड नन। देखिए जो कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं, तो जितने भी कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे कि जब सल्यूट को आप डालते हो सॉल्वेंट में, तो बेसिकली क्या करते हैं कि सल्यूट और जो आपके सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सपोज इस तरीके से थे, दूर दूर थे। ये क्या करते हैं, ये आपस में आके एग्रीगेट बनाने स्टार्ट करते हैं। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो एक पास आके इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होके एक डिजायर्ड साइज का एक पार्टिकल बनाते हैं। तो मतलब आपने सपोज 10 पार्टिकल डाले थे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में वो 10 पार्टिकल्स 5 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। एसोसिएट होने की प्रॉपर्टी रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो जितने डालोगे उससे आपको कम मिलेंगे। तो अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स आपको, सब लोग आपने 10 पार्टिकल्स डाले थे, वो आपको 5 मिले। ट्रू सॉल्यूशन में आपने 10 डाले थे, आपको 10 ही मिले। तो ऑब्वियस है ट्रू सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा कम आएगी। तो आंसर था फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर था लोअर, ठीक है। डिस्पर्जन के लिए लोअर होती है। सेकंड क्या था, एक्यूमुलर सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट हैव। एक्यूमुलर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए जाए तो उसमें मोल्स जो है सॉल्यूट के वो इक्वल हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है सेम बॉइलिंग पॉइंट बट डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं। सेम फ्रीजिंग पॉइंट बट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, नहीं। सेम, अच्छा मीनिंग बस वही है। देखिए आपने अगर सेकंड प्रॉब्लम थी, आपने देखिए इक्वल मोलर कंसंट्रेशन को कहते हैं हमेशा एक्यूमोलर। ए क्यू क्या लिखा हुआ है, AQUI लिखा हुआ, वही मैं कहूँ। एक्यूमोलर का मीनिंग क्या है, सेम मोलर कंसंट्रेशन। देखिए सेम मोलर कंसंट्रेशन में जो इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट के डिप्रेशन पे आएगा, वही इफेक्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन पे आएगा, वही इफेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट में भी आएगा। मतलब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, तो सारी एक साथ चेंजेस होंगी। तो ऑप्शन ए था सेम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है सॉल्वेंट का, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो इफेक्ट जैसा आ रहा होगा एक सेम रहेगा। तो सी पार्ट जो है सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट, वो सही है। मतलब एक सोल्यूशन ये था, ये सोल्यूशन ये था, सब इक्विमोलर सोल्यूशन है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट सेम आने वाले, चेंज नहीं होंगे। थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्मेटिक प्रेशर, सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है वेपर प्रेशर, फोर्थ है फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है।
आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ एलिवेशन की बात नहीं की गई, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट बोला गया है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ केवल फ्रीजिंग पॉइंट मेंशन है, ठीक है। तो ऑस्मेटिक प्रेशर इज योर आंसर, दैट मीन्स थर्ड के लिए ए ऑप्शन करेक्ट है, सही है। मैं लिख दे रहा हूँ ये चीजें, चेक कर लेना। फर्स्ट के लिए ए ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड के लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट था, थर्ड के लिए आपका ए ऑस्मेटिक प्रेशर करेक्ट है, फोर्थ के लिए देख लेते हैं। फोर्थ क्या, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड करती है किस पे। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इट, बिल्कुल नहीं, गलत, रॉन्ग। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब उसने कह दिया जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। कभी भी सॉल्वेंट के नेचर पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। आपने क्या इस्तेमाल किया डजंट मैटर, क्या डिजॉल्व करने के बाद किस तरीके का सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का नेचर है उस पर डिपेंड करता है। तो सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन इट, ऑब्वियस है सी सही है। फोर्थ क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली, नो 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 नो, सॉल्वेंट के मोल पे डिपेंड करता है, ओनली लगा हुआ इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एज वेल एज सोल्यूट के मोल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फोर्थ का भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सॉरी फिफ्थ, हाँ, विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन फॉलोइंग। फर्स्ट है पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन, ऑब्वियस नहीं है, चार प्रॉपर्टी से तो नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बिल्कुल है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड, वेपर प्रेशर, ये नहीं है। तो पूछा था विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन नहीं है, तो आपका ए और ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन क्या है, सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सॉरी सिक्स तो हो गया, एक सेकेंड, नहीं सिक्स नहीं हुआ, सिक्स नहीं हुआ, राइट राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा क्वेश्चन सेम था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ऑप्शन है ऑप्टिकल एक्टिविटी, एलिवेशन इन बॉयल, देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी सोचेंगे इसके बारे में। ऑस्मेटिक प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो देखिए अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी का अगर आपको आइडिया नहीं भी होगा ना, तो आप लास्ट के तीन ऑप्शन देख के जान जाओगे कि वो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट नहीं। ऑप्टिकल एक्टिविटी स्पेशली कैरलिटी से डिपेंड है, कैरलिटी पे डिपेंड करता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है ना। प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में है, पीपीएल, खैर अलग चीज़। तो सिक्स में ए ऑप्शन सही होगा, यही आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन ध्यान रखना, सेवन में पूछा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस में है, देखिए 0.1 मोलर KNO3, 0.1 मोलर KNO3, दूसरा 0.1 मोलर BaCl2, 0.1 मोलर, थर्ड क्या है, अच्छा ये अरे अपन देख लेंगे अभी, और Na3PO क्या है, सॉरी PO4, फिर क्या है 0.1 मोलर K2SO4। अब देखिए ये ऑप्शंस का प्रेजेंट मैटर भी समझ लेंगे, इतने चीज़ें हैं यहाँ पर, सभी के लिए मोलर कंसंट्रेशन सेम है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो देखिए एक बात समझिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट की बात हो रही है, और ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो उतना ही एलिवेशन ज़्यादा होगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, एलिवेशन जो होगा इसका वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ये बात ध्यान रखिए। तो पार्टिकल देख लेते हैं, कंसंट्रेशन अगर सेम है तो KNO3 जो इस सब सारे के सारे जितने हैं ये सभी क्या हैं,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सब डिसोसिएट हो जाएंगे। तो KNO3 टूटेगा तो K प्लस और NO3 माइनस, इसका मतलब 2 पार्टिकल्स। BaCl2 जाएगा तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसका मतलब 3 पार्टिकल। Na3PO4 तो देखो PO4 3 माइनस प्लस 3Na प्लस, तो 1 and 3 टोटल 4 पार्टिकल। K2SO4 2K प्लस K और सॉरी एक SO4 2 माइनस K, टोटल 1 and 2 3 पार्टिकल। तो पार्टिकल ज़्यादा किसके हैं? Na3PO4 के। तो 1 मोलर Na3PO4 में पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो इसका एलिवेशन ज़्यादा होगा, मतलब इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, सॉरी ऑप्शन बी है। ये Na3PO4 जो है बी ऑप्शन में था, वो फर्क नहीं पड़ता अपने को, यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। सीरीज हमारा चेंज हो गया, आंसर समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 8th नंबर, विच इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी। जो भी 4 दिए हुए हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीनों लास्ट के क्या है? कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपकी कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो नॉट लगा के पूछा था, तो आपका 8 वाले में ए ऑप्शन सही है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज़ द हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, पूछा क्या है? 9th में पूछा है, मैं यहाँ पर तो आंसर करूँगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ध्यान देना। और देखो आपको पढ़ाया गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है आपकी कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीमेंट, है ना, डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी है, डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी है। तो देखिए डिक्रीजिंग जो है, इसका डिक्रीजिंग बिहेवियर है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, क्योंकि यही इसकी कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी है। आप इतनी बात ध्यान रखो, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। पूछा क्या? ध्यान से देखो अगेन, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका डिक्रीमेंट होगा फ्रीजिंग पॉइंट में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आता है फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये और डिक्रीज होगा, ये क्या होगा? ये और डिक्रीज होगा अगर ये बढ़ेगा तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है। अब सबकी मोलरिटी 1 मोलर गिवन है, क्वेश्चन में देख लो हर जगह 1 मोलर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? K4FeCl6, K4FeCl6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। डिसोसिएट ये नहीं होता, ये होता है डिसोसिएट, सिंपल आया। तो 4K प्लस FeCl का होल 6 4 माइनस, जिसको ये बात समझ नहीं आ रही उसके लिए कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। और सिंपल ध्यान दो कि अंदर का मटेरियल, स्पेयर के अंदर का मटेरियल डिसोसिएट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स होंगे? 5 पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन क्या है? C6H, क्वेश्चन वही ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, C6H12O6, ठीक है। तो C6H12 शुगर है, शुगर डिसोसिएट नहीं होगी तो 1 पार्टिकल रहेगा। सेकंड पार्ट, तो देखिए ए ऑप्शन में तो ये है 5 पार्टिकल, बी ऑप्शन में कितना है? 2 पार्टिकल्स आ जाएगा क्योंकि डिसोसिएट नहीं होगा। KCl 2 पार्टिकल देगा, ऑब्वियस है भाई। C6H12O6 शुगर है, 1 पार्टिकल ही देगा। सी में आपका है KCl आपका 2 पार्टिकल देगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन में क्या है? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का मीनिंग क्या है? वो NaCl की बात कर रहा है, NaCl को रॉक सॉल्ट बोलते हैं, 2 पार्टिकल। तो देखिए जहाँ पार्टिकल ज़्यादा होंगे वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने पर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, डिक्रीमेंट और ज़्यादा होगा। अपने को पूछा था हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स जहाँ पर लोवेस्ट नंबर होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। हालांकि टिक लगा हुआ है, इत्तेफाक से लगा था पहले से, पर उसका सोल्यूशन नहीं था, राइट। 10th क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, ऑब्वियस है मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये तो पहले बता दिया कि मोलर मास
निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये तो कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आ गया, किसको चेंज कर, टेम्परेचर को, टेम्परेचर पे डिपेंड क्या करता है, ये सिंपली पूछा गया है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है, मोलालिटी भी डिपेंड करती है, नो डाउट। नॉर्मलिटी, एक मिनट पूछा है, विच इज नॉट, है ना, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो आपका ऑप्शन ए और सी ही है, ये आपने सीखा है पहले वैसे भी, ए एंड सी, इसमें तो क्या ही था। लास्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज मोर यूजफुल टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर। चारों प्रॉपर्टी में से बेस्ट प्रॉपर्टी होती है ऑस्मेटिक प्रेशर, तो आंखें बंद करके डी ऑप्शन को टिक मार लो, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी, ये इतना टफ नहीं था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी से डिस्कस किया। हमारा असली जो खेल है वो कहीं और है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा वो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। असली क्वेश्चन वही है, ठीक है, इंटरेस्ट पूरा वही है। तो कहाँ गया, हाँ जी चलो। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे या फिर सुन पा रहे होंगे, जैसे भी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर ऑफ फॉलोइंग इन वाटर। जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसका ऑस्मेटिक प्रेशर देखना है, जो किसका 1 मोलर सोल्यूशन बनने वाला है इन वाटर, कैन बी मेजर्ड विच वन विल शो मैक्सिमम। पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑस्मेटिक प्रेशर, इसका मतलब जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा उसका ओपी ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। फर्स्ट AgNO3, अब ऑब्वियस है AgNO3 किसका देगा भाई, Ag प्लस देगा और NO3 माइनस देगा, तो मतलब 2 पार्टिकल्स देगा। सेकंड क्या है, NH4 का होल थ्राइस, NH4 का होल थ्राइस PO4, ये क्या देगा, NH4 के 3 मॉलिक्यूल देगा और यहाँ देगा PO4 के PO4 3 माइनस का 1 पार्टिकल, टोटल 4 पार्टिकल। अगला ऑप्शन क्या है, MgCl2, MgCl2 को डिसोसिएट कर दो, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसका मतलब कितना हुआ 3 पार्टिकल। लास्ट के Na2SO4, Na2SO4 डिसोसिएट होके 2Na प्लस SO4 2 माइनस देता है, तो यहाँ पर हो गए 3 पार्टिकल। क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, मैक्सिमम ओपी, ऑब्वियस है पार्टिकल देखो इसके ज़्यादा है, 4 पार्टिकल्स है ना। कौन सा ऑप्शन था ये, सी पे लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट का सी ऑप्शन, जिसका पार्टिकल ज़्यादा उसका मैक्सिमम ओपी मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इन वाटर पोजेस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर, किसका वाटर में लोवेस्ट वेपर प्रेशर होगा। तो देखिए सिंपल सी पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, वही कहानी है, डिपेंड करता है, भले ही प्रॉपर्टी क्लोरिटी प्रॉपर्टी नहीं है वो। मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन, 0.1 मोलर NaCl 2 पार्टिकल देगा, 0.1 मोलर KCl 2 पार्टिकल देगा, नन ऑफ दिस छोड़ो। बी ऑप्शन देखो, 1 नॉर्मल BaCl2, क्या फर्क पड़ता है नॉर्मलिटी दिया हुआ है, BaCl2 गिवन है ना, हमने तो नहीं कहा पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मैं सिंपल एक बात कही कि BaCl2 की बात कर रहे हैं, BaCl2 क्या देगा 1, भाई BaCl2 आपका Ba2 प्लस देगा और 2Cl माइनस देगा, बाकी क्या NaCl क्या दे रहा था, एक 2 पार्टिकल है ना, KCl वो भी 2 पार्टिकल, तो BaCl2 इज योर करेक्ट आंसर। तो सेकंड में ये ऑप्शन बी पे था, ओके, सेकंड में बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इन वाटर विल हैव द लोवेस्ट वेपर प्रेशर, वाटर में सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, 4 ऑप्शन गिवन है और पूछा है जिसके पास लोवेस्ट वेपर प्रेशर पूछा है, क्या पूछा है थर्ड में, मेन क्वेश्चन को हाईलाइट कर लिया, लोवेस्ट वेपर प्रेशर,
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सॉल्व करिए, मन में ही सॉल्व कर दीजिए। 3 30 हाँ थर्ड है। 1 देखिए सबका मोलरिटी सब 0.1 मोलर है। ओके, NaCl 2 पार्टिकल, सुक्रोज 1 पार्टिकल, BaCl2 3 पार्टिकल्स, Na3PO4 4 पार्टिकल। रेडी, ऑप्शन क्या है? बार बार लिखूं क्या, जरूरत? आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, डिसोसिएट कर दो, है ना। NaCl तोड़ दो 2 पार्टिकल्स, सुक्रोज नहीं होगा, एक ही पार्टिकल रहेगा, BaCl2 3 पार्टिकल, Na3PO4 4 पार्टिकल, हो गया। अभी टूट चुका है। उसने कहा था लोवेस्ट वेपर प्रेशर, तो भाई साहब लोवेस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो। ऑब्वियस है, ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो सरफेस को ज़्यादा कवर कर लेंगे तो प्रेशर कम बनेगा, बिकॉज वेपर स्ट्रेंथ ही कम बनेगा। ओके, तो ऑप्शन क्या आपका, किस ऑप्शन पे था ये? डी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ पॉइंट, वेपर प्रेशर विल बी लोवेस्ट, फिर से वही पूछा है अगले फोर्थ क्वेश्चन में। मोलरिटी सेम है, 1 मोलर सोलर सोल्यूशन 1 पार्टिकल। बी पॉइंट, ऑप्शन बी KCl सोल्यूशन 2 पार्टिकल। CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस, तो भाई साहब Cu2 प्लस NO3 माइनस Cu का होल ट्वाइस, तो 2 हो गया, और हो गया। तो क्या है, ये भी टूट चुका है। और AgNO3 लोवेस्ट पूछा था, ठीक है ना। सॉरी, एक बार मुझे रीचेक करने दीजिए प्लीज। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट वेपर प्रेशर, भैया आ जाइए। आपका देखो बहुत ध्यान से, शुगर सोल्यूशन में 1 पार्टिकल है, KCl AgNO3 और CuNO3 का होल ट्वाइस में, तो CuNO3 पर गौर कीजिए। गौर कर लिया? तो भाई CuNO3 का होल ट्वाइस देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ लग रही मेरे को इसमें। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में। इसको डाउट रख लेते हैं क्वेश्चन में, इसको डाउट में डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें भी और AgNO3 में भी सेम कंडीशन है, 2 पार्टिकल्स मिलेंगे। यहाँ पर 3 पार्टिकल पॉसिबल ही नहीं, NO3 माइनस में टूटेगा, ठीक है। और Cu2 प्लस, हाँ 2 प्लस में ही Cu है, नो डाउट। 2 पार्टिकल, KCl 2 पार्टिकल। अब तीनों में कंपेरिजन कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका AgNO3 है और ये आपका KCl है, तीनों में मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, ठीक है। और अपने को पूछा क्या था, लोवेस्ट वेपर प्रेशर। खैर ये डाउट में क्वेश्चन है, प्रॉब्लम मिस्टेक है। 5 वाला देखिए, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड Na2SO4 विल बी। देखिए 0.1 मोलर NaCl 2 पार्टिकल, Na2SO4 3 पार्टिकल, तो भैया ऑस्मेटिक प्रेशर सेम तो नहीं होगा। एक है NaCl, यहाँ पर 2 पार्टिकल है, दूसरा क्या है Na2SO4 Na2SO4 2 1 3 पार्टिकल। तो देखिए नीचे वाले का ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा है, तो जो भी ऑप्शन करेक्ट हो। तो सेम तो नहीं है, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ NaCl ज़्यादा नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 सोल्यूशन विल बी मोर, ओके। तो थर्ड ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन सही है फोर्थ का। ये फोर्थ का था नहीं, 5 का था। इसको चेक करना पड़ेगा मेरे को, हाँ चेक करना पड़ेगा, मुझे डाउट में लग रहा है क्वेश्चन ये। या तो क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम ही है, वरना वो फोर्थ क्वेश्चन में है। तो इसमें क्या मैंने बताया था अभी जस्ट,
सी ऑप्शन सही है, फिफ्थ का सी ऑप्शन सही है। तो 6 क्वेश्चन क्या मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट ऑस्मेटिक प्रेशर, फिर से पूछा है हाईएस्ट ऑस्मेटिक प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल देख लो। अब देखो क्वेश्चन है, आप देखो और सीखो। NaCl 2 पार्टिकल देगा, यूरिया नहीं देगा 1 पार्टिकल, सुक्रोज नहीं देगा, और आपका 1 मतलब ग्लूकोज, तीनों के तीनों लास्ट के जो हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, टूटेंगे नहीं। आपका NaCl देगा 2 पार्टिकल, तो इसी के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू हाईएस्ट आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, 7th क्वेश्चन क्या है? द हाईएस्ट ऑस्मेटिक प्रेशर करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन। सोल्यूशन गिवन है और हाईएस्ट ऑस्मेटिक प्रेशर पूछा हुआ है, नहीं हाँ ये पूछा हुआ है, फिर से वही m/10। देखिए हर जगह m/10 मोलरिटी सेम गिवन है, तो कंसंट्रेशन पर ध्यान मत दो। यूरिया 1 पार्टिकल, ग्लूकोज 1 पार्टिकल, HCl 2 पार्टिकल, BaCl 3 पार्टिकल। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो 7 का डी, क्योंकि इट गिव्स 3 पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई। 8th क्वेश्चन, NaCl BaCl2 एंड ग्लूकोज का ऑस्मेटिक प्रेशर का ऑर्डर लगाना। तो भैया क्या है देखो ध्यान से, ग्लूकोज देगा 1 पार्टिकल, NaCl देगा 2 पार्टिकल, BaCl2 देगा 3 पार्टिकल। तो भैया यही रेशियो हो गया, 3rd ऑप्शन सही है। 8th का सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। पार्टिकल देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, क्या क्वेश्चन ने पूछा है उसको हाईलाइट करो, फिर आंसर कर लो। चलो 9th क्वेश्चन क्या है? ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ विच ऑफ द, ओके, द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ विच सोल्यूशन इज मैक्सिमम, ऑस्मेटिक प्रेशर मैक्सिमम, कंसिडर दैट डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ ईच। अरे भाई साहब कंसंट्रेशन सेम कर दिया, उसको तुम देखो ही नहीं ब्रैकेट में, ठीक है। 3 ओके, फर्स्ट है Al2SO4, जो डिसोसिएशन सीखता है उसका काम हो जाएगा। Al2SO4 का होल थ्राइस, देखिए Al2 का, देखिए 1 मिनट, ओके, Al के 2 हैं, 2 Al हैं और 3 प्लस में जाएगा, प्लस SO4, ओके, तो ओके Al2SO4 का होल थ्राइस, एक मिनट, ओके, एल्युमिनियम 3 प्लस जाता है, दैट्स वाई यहाँ पर 3 है, SO4 2 माइनस में, दैट्स वाई यहाँ पर भी। तो एल्युमिनियम के मैंने 2 क्यों लिखे, Al3, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ये लिखता हूँ MgCl2, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा ओके 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 ओके, तो Mg+2Cl, Cl माइनस का 2 चार्ज, ओके ओके, तो Al2, तो 2Al प्लस, नहीं ठीक है, हाँ SO4 का होल थ्राइस, ओके ओके, एक मिस्टेक हो गई, बहुत माइनर मिस्टेक की है मैंने, बहुत अनएक्सपेक्टेड, तो डिसोसिएशन मैंने रॉन्ग किया है, इसलिए आपका जो 4th क्वेश्चन था उसको ध्यान से देखो दोबारा। वहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है, CuNO3 का होल ट्वाइस, 4th क्वेश्चन, CuNO3 का होल ट्वाइस। तो देखिए भैया, चार्ज 2 प्लस जाएगा, NO3 माइनस जाएगा, नो डाउट, पर NO3 के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स द मैक्सिमम पार्टिकल्स, इसलिए ऑप्शन जो आपका जो ये था किस पे था 4th क्वेश्चन में, ये था सी ऑप्शन। तो भैया सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, सॉरी वो कभी कभी होता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन में अपना क्या है, Al2SO4 आपका देगा 5 पार्टिकल्स, ओके। सेकंड क्या है, BaCl2 कितना देगा आपको,
BaCl2 देगा Ba प्लस का 1PS2 का 1 पार्टिकल, 1 इसका और 2Cl माइनस, मतलब टोटल 3 पार्टिकल्स। और क्या है Na2SO4, NO2SO4 क्या करेगा 2Na, Na प्लस के 2 मॉलिक्यूल और SO4 माइनस के 1 पार्टिकल, तो टोटल कितने हो गए 3 पार्टिकल्स। ओके। फोर्थ डी में है बी एंड सी का मिक्सचर, तो मतलब ये है ये ए था, ये बी था, ये सी था, डी में क्या है बी और सी का मिक्सचर, तो बी प्लस सी करोगे तो कितना होगा 3 3 6। ओके सॉरी वेट क्या कहा उसने, देखिए एक बात सुनिए, अगर दोनों को मिक्स करोगे बी और सी का तो जाहिर सी बात है 3 3 6 हो जाएगा, पर ओवरऑल वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो ऐसा नहीं कि आप केवल नंबर ऑफ पार्टिकल देख रहे हो, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही होगा 6 पार्टिकल। अब क्योंकि अब उसने कहा है कंसीडर दैट डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ ईच 90% डिसोसिएटेड, ठीक है, डेसीमोलर गिवन है, समझिए इस चीज को। डेसीमोलर क्या होता है दोस्त, डेसीमोलर का मतलब है 1 मोलर इक्वल टू 10 डेसीमोलर, ये होता है डेसीमोलर का मीनिंग, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन नंबर 10, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द हाईएस्ट ऑस्मेटिक प्रेशर इज एग्जिबिट बाई 0.1 मोलर सोल्यूशन गिवन है, और उसने कहा है 25 पे किसका हाईएस्ट ऑस्मेटिक प्रेशर होगा। हाईएस्ट ऑस्मेटिक प्रेशर पूछा हुआ है, ऑप्शन देखो, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर ध्यान दो। पहले CaCl2 3 पार्टिकल्स, KCl 2 पार्टिकल, ग्लूकोज 1 पार्टिकल, अरे भाई ए ऑप्शन सही है, 10th का ए ऑप्शन सही, बिकॉज क्यों 2 पार्टिकल देगा, CaCl2 सॉरी 3 पार्टिकल, Cl2 प्लस Cl2 Cl का माइनस का वो 2 पार्टिकल। ओके 11 विच ऑफ द क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो मोलरिटी ठीक है, NaCl 2 पार्टिकल, सुक्रोज 1 क्या है, बकवास क्वेश्चन है। BaCl2 देगा 3 पार्टिकल, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई गेस अब तुम्हें ये बात समझ आने लगी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोवेस्ट वेपर प्रेशर, लोवेस्ट वेपर प्रेशर उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे। ऑप्शन को ध्यान से देखो, 1 मोलर KCl सोल्यूशन 2 पार्टिकल देगा, यूरिया 1 पार्टिकल देगा, NO2SO4 ये देगा आपका 2 1 3 पार्टिकल देगा, K4FeCl6 सोल्यूशन ये देगा आपका 5 पार्टिकल्स देगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपका डी ऑप्शन में ज़्यादा पार्टिकल ये देने वाला है, उससे आपका लोवेस्ट होगा वेपर प्रेशर। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर और लोअर हो जाएगा, पढ़ चुके हैं हम लोग। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था हमारा कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब पार्टिकल देख लेते हैं, 1% ग्लूकोज 1 पार्टिकल, सुक्रोज 1 पार्टिकल, NaCl 2 पार्टिकल, CaCl2 3 पार्टिकल, तो देखिए डी ऑप्शन सही है, 13 का डी ऑप्शन सही है। 14 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें पार्टिकल ज़्यादा होंगे। देखिए अब यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। 14th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है, 14th क्वेश्चन देखो ध्यान से। ऑप्शन ए में 0.015 मोलर यूरिया गिवन है, बी में क्या 0.01 मोलर KNO3 गिवन है, सी में क्या गिवन है 0.01 मोलर NO2SO4 गिवन है।
डी में क्या गिवन है 0.015 मोलर ग्लूकोज। यहाँ से क्वेश्चंस कुछ अच्छे मिल रहे हैं, इस पर तुम्हें ध्यान देना हो क्वेश्चन को। उसने पूछा क्या था, उससे सिंपल क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा और साथ साथ कंसंट्रेशन भी ध्यान देनी है आपको, ठीक है। देखिए मतलब ओके, इन दोनों में कंसंट्रेशन सेम है, इतना पॉइंट देखिए। यहाँ पर कंसंट्रेशन और कम, कंसंट्रेशन देखिए, कंसंट्रेशन का कम होने का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। मीनिंग क्या है, मोल डिक्रीज हो रहे हैं। मोल डिक्रीज होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल उसके कम हो रहे हैं। अगर पार्टिकल्स को मोल में लिया गया हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। बात को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। बी और सी को ध्यान से देखो, बी और सी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पहला बात तो तुम यही समझ, और ये पार्टिकल्स भी 1 1 दे रहा है, तो बी और सी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट। इसलिए आप देखिए इन दोनों में से ही कोई ना कोई करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ए और डी तो पहले ही कैंसिल कर दो क्योंकि कंसंट्रेशन की कम है। दूसरा Na2SO4 दो एक 3 मॉलिक्यूल देगा, पार्टिकल देगा 3 पार्टिकल, यहाँ देगा 2 पार्टिकल, तो देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और ये पार्टिकल भी ज़्यादा दे रहा है। तो मतलब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से कंसंट्रेशन भी ध्यान देनी है। अब तक हमने डिस्कस किया सेम मोलर कंसंट्रेशन पे, अभी कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड वाले पे फिर फोकस करना। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन containing 10 ग्राम ऑफ सल्यूट इन ईच केस हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ध्यान से, सभी के 15 क्वेश्चन क्या है, सभी के 10 ग्राम हैं, ठीक है, और किसका इसमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देखिए 10 ग्राम है इन सोल्यूशन। ये जो है स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ, इसका मतलब स्ट्रेंथ सबकी सेम है, ठीक है। मैंने पॉइंट को पढ़ाया है। अब इसमें क्या है, NaCl सोल्यूशन है, KCl सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, ग्लूकोज सोल्यूशन है। देखिए ध्यान से, शुगर सोल्यूशन और ग्लूकोज सोल्यूशन में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही एक एक पार्टिकल्स है और स्ट्रेंथ सेम है। KCl देखिए, NaCl, KCl, ग्लूकोज और शुगर, ये दोनों एक पार्टिकल दे रहे हैं, तो इनका तो ऑलरेडी लो होगा। इनमें करते हैं, यहाँ 2 पार्टिकल, यहाँ 2 पार्टिकल, ध्यान से देखो, यहाँ से दोनों के 2 पार्टिकल हैं, सही है। अब स्ट्रेंथ सेम है, पार्टिकल भी सेम है, तब क्या करोगे, जब स्ट्रेंथ सेम हो, पार्टिकल सेम हो, तो भैया आपको पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया, मॉलिक्यूलर वेट। अरे भाई साहब कहा था, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है जब सेम स्ट्रेंथ हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मॉलिक्यूलर वेट के। अब देखो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट ये के नीचे आता है ना, तो NaCl के मॉलिक्यूलर वेट से KCl का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो KCl का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होती हैं। इसका मतलब KCl की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी NaCl से कम होगी बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये तब लगाना होता है कंसेप्ट जब आपकी स्ट्रेंथ सेम हो, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ में ग्राम मतलब पार्टिकल्स के ग्राम में गिवन होगा डेटा और सॉल्वेंट होगा क्या, लीटर में, सोल्यूशन आपका लीटर में होगा। चलो 15 हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, फिनॉल, पोटेशियम क्लोराइड वर प्रिपेयर्ड इन वाटर। सभी का सेम मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है और ग्लूकोज, फिनॉल, पोटेशियम क्लोराइड, देखिए ग्लूकोज,
C6H12O6, पोटेशियम क्लोराइड KCl, और क्या गिवन था, फिनॉल C6H5OH, और क्या गिवन है, ग्लूकोज फिनॉल पोटेशियम क्लोराइड, तीन ही है, वाटर में प्रिपेयर किए गए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, अब बॉइलिंग पॉइंट देखना है भैया, ऐसा कुछ हो जाए तो सीधा तुम एक बात देखो, इधर 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 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल एंड 2 पार्टिकल, सही है। इसका 1 पार्टिकल होगा, बॉइलिंग पॉइंट भूल जाओ, ठीक है। फिनॉल, अच्छा एक मिनट, फिनॉल डिसोसिएट करता है C6H5O माइनस फिनॉक्साइड आयन में और H प्लस में, H प्लस दे देता है ये जनरली, ठीक है, वीक है लेकिन दे देता है। तो अगर इस तरीके से दें तो इसकी डिसोसिएशन की प्रोबेबिलिटी है। तो पूछा क्या था, हाँ ओके, बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट तो नहीं होगा, ये पर्टिकुलर 2 पार्टिकल देगा, इसका पार्टिकल्स 1 से ज़्यादा होगा, 2 होने की संभावनाएं होंगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका जो नंबर होगा वो 2 और 1 के बीच में होना चाहिए कायदे में। तो लाइक ज़्यादा है KCl का, तो KCl देन फिनॉल देन आपका ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, आप इसको समझिएगा कि कैसे सही है। 17th क्वेश्चन, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह फिनॉल एक्ट करता है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। 17 विच वन हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका पार्टिकल ज़्यादा हो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जनरली एक बात ध्यान रखिए, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या अंतर है। मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर, अगर मोलरिटी निकालनी है तो नॉर्मलिटी को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो देखिए मोलरिटी की जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ, समझ रहे हो ना, कंसंट्रेशन के टर्म में, तो जनरली नॉर्मलिटी से क्या होगी, है ना, या तो इक्वल हो सकती है, वरना हमेशा इसकी वैल्यू ज़्यादा ही आती है। तो इससे तुम निकाल सकते हो। आते हैं वापस यहाँ पर 17 Na2SO4 आपका देगा 3 पार्टिकल्स, MgSO4 आपका देगा 2 पार्टिकल, BSO4 डी ऑप्शन 2 पार्टिकल, 3 2 2। Al2SO4, और Al2SO4 की कंसंट्रेशन भी अच्छी खासी है, तो Al2SO4 देगा आपका 3 और 2 5 पार्टिकल्स। तो 17th का सी ऑप्शन सही है, 17th का सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 18th 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ, ओके 3 गिवन है, NaCl, Na2SO4, Na3SPO4। तो NaCl के 2 पार्टिकल्स, Na2SO4 के आपके 3 पार्टिकल्स, Na3PO4 के आपके 4 पार्टिकल। तो 4 3 2 में जाएगा ना, ऑब्वियस है, तो बी ऑप्शन सही है। 18th का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ध्यान लगाइए। 19 क्वेश्चन नंबर 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ईच यूरिया कॉमन सॉल्ट Na2SO4, यूरिया कॉमन सॉल्ट Na2SO4। तो यूरिया हमेशा 1 पार्टिकल रहता है ना, यूरिया क्या रहेगा 1 पार्टिकल। कॉमन सॉल्ट आपका NaCl रहता है, इसी को रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इसमें 2 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और क्या है साथ में लास्ट में Na2SO4। तो Na2SO4 का मीनिंग क्या है, Na में 2 पार्टिकल और एक ये 3 पार्टिकल, तो रेशियो है 1:2:3। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। 19th का सी। देखिए मैं इतना फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तुम्हें समझ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और भैया इतना टाइम नहीं होता है, 30 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डाउट भी तो क्रिएट करेंगे ना, तुमको वो भी देखने हैं। 20th क्वेश्चन, विच हैज़ द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट देखो, पहले सोचो फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था हमारा प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में घटना मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल के। फिर कहता हूँ डिक्रीजिंग
इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इतनी बात समझो। अब जो है आपका 20th क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या कहा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा भले ही, मैंने कहा डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल के। अगर जितना नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा उतना डिक्रीमेंट होगा। पूछा क्या, विच हैज़ द मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो कम घटेगा, ऑब्वियस। 1 मोलर NaCl 2 पार्टिकल, KCl 2 पार्टिकल, CaCl2 3, CaCl2 3 पार्टिकल्स, 1 मोलर यूरिया 1 पार्टिकल। देखिए CaCl2 में 3 पार्टिकल है, उसने कहा था मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम का मतलब है कितना ज़्यादा मिनिमम हो, और भैया नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा कम होगा। थर्ड ऑप्शन सही है। कभी कभी पूछता है मैक्सिमम, ऐसे होगा ऑप्शन। मैंने क्या, जो भी है तुम समझ गए मेरी बात। CaCl2 में 3 पार्टिकल थे। अभी मैक्सिमम का भी कुछ क्वेश्चन आएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से वही पूछा, किसका लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हों। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 1 पार्टिकल, NaCl 2 पार्टिकल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 2 पार्टिकल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया 1 पार्टिकल। देखिए NaCl और ZnSO4 दोनों में 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोलर मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास C का ज़्यादा है। इस C वाले ऑप्शन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। आप निकाल के देखो, अब बच्चे नहीं रहे। ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास जिसका होगा वो कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, है ना। तो उसके केस में NaCl की प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी, इसलिए B ऑप्शन लिखना चाहिए था हमको। NaCl इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके 22 क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विवलेंट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज KNO3 AlCl3 इन ऑर्डर। आई सिंपल है, ग्लूकोज में 1 पार्टिकल, KNO3 में 2 पार्टिकल, AlCl3 में 4 पार्टिकल। तो ऑब्वियस है, कहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर देना भैया, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है। तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, मिनिमम उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, तो मैक्सिमम उसमें होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो। तो देखिए आपके ग्लूकोज में 1 पार्टिकल है, तो ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा KNO3, देन आएगा आपका AlCl3 लिखा हुआ था, AlCl3। अब ऐसा कोई ऑर्डर मिल रहा है क्या? अच्छा डिक्रीमेंट में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर पलट दो। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑर्डर तो सही लिखा हुआ है ना, भले डिक्रीमेंट में लिखा हुआ है, लिख लो अपने आप, चीज़ों को समझो, आपका आंसर हो जाएगा। ओके 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। किसके पास, लोवेस्ट नहीं हाईएस्ट पूछा है, किसके पास हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सी बात, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो किसका हाईएस्ट होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो, मिनिमम पार्टिकल्स हों। किसमें है देखिए, NaCl 2 पार्टिकल, BaCl2 3 पार्टिकल, FeCl3 4 पार्टिकल। तो ऑब्वियस से 0.1 मोलर शुगर सोल्यूशन है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि उसी में आपको 1 पार्टिकल मिलेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए 24, कितने क्वेश्चन है यार, बहुत क्वेश्चन दे दिए क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड, which of the following will produce the maximum depression in freezing point। मैक्सिमम डिप्रेशन वो देगा जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो। खत्म, कंसेप्ट ये हो गया। अब देख लेते हैं
ग्लूकोज 1 पार्टिकल, NaCl 2 पार्टिकल, BaCl3 3 पार्टिकल, NaCl4 2 पार्टिकल। ऑब्वियस सी ऑप्शन, BaCl2 देगा 2 पार्टिकल। बेरियम क्लोराइड कौन सा ऑप्शन पे था ये? बेरियम क्लोराइड आपका सी ऑप्शन पे था। हो गया, कितना आसान है क्वेश्चन, देखो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? ऑब्वियस है, डिप्रेशन पढ़ना है ना हमको, तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, प्रोपोर्शनल है। तो देखिए सब जगह, देखिए सुक्रोज 1 पार्टिकल, यूरिया 1 पार्टिकल है ना, ग्लूकोज 1 पार्टिकल, इथेनॉल ऑल्सो 1 पार्टिकल, सब के सब 1 पार्टिकल कंस्टिट्यूट करेंगे। अब समस्या होने वाली है। 25 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कहा है लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके कम होंगे, या मैं यूँ कहूँ जो कम से कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है, जो कम से कम रखेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नहीं क्या बोलने वाला था, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी, इसका मतलब जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए सुक्रोज, यूरिया और ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया और ग्लूकोज, इन तीनों के आप क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, सही है। सुक्रोज C12H22O11 मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तुम्हारा काम है। देन यूरिया, यूरिया का क्या लिख रहा हूं मैं, यूरिया होता है आपका, क्या लिख रहा हूं, NH2CONH2, ये भी कैलकुलेट करो। ग्लूकोज और इथेनॉल, भाई सिंपल सी बात है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी। यही पढ़ा ना, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम होगी, तो इन सब में निकाल के देखो, इथेनॉल का 46 आएगा सबसे लोवेस्ट, सुक्रोज का तो ऐसे भी ज़्यादा आएगा, यूरिया का आएगा 50 और 180 आ जाएगा ग्लूकोज का, सुक्रोज तो हाईएस्ट होगा, इथेनॉल, तो इथेनॉल इज योर करेक्ट ऑप्शन। इथेनॉल, इथेनॉल किस पे है? सी ऑप्शन पे, सॉरी सी है क्या, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल के पास सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट? मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो, या फिर सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसकी मैक्सिमम होगी। K2Cr2O7, Cr2O7 2 माइनस का होता है, तो 3 पार्टिकल हो गए। अरे यार पागल हूँ, K2Cr2O7 डिसोसिएट होने पर 2K प्लस बनाएगा, और Cr2O7 का 2 माइनस तो हो गया 3 पार्टिकल। नया पार्टिकल देखा, पर्सन हो जाते हो। NH4Cl, NH4 का प्लस Cl माइनस कितना हो गया? 2 पार्टिकल। तो इधर है 3 पार्टिकल्स, देन 2 पार्टिकल्स, BaSO4 2 पार्टिकल, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो Al के 2 हैं, 2 SO4 का होल थ्राइस 3, 5 पार्टिकल हैं, तो भाई डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 26। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, फिर भी कन्फ्यूजन है तो आस्क इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं, दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको। ओके 27 विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वस सोल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग ये है कि जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो। तो पहला ऑप्शन है Al2SO4 5 पार्टिकल, सेकंड ऑप्शन 1 पार्टिकल, डी ऑप्शन 2 पार्टिकल। अरे भाई साहब ए जो है सही होगा, 27 का ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें नंबर पार्टिकल ज़्यादा है। 27 का ए ऑप्शन सही है, टिक कर लो, समझ लो अच्छे से। 28 एन एक्वस सोल्यूशन इज 1 मोलर इन KI। KI में एक्वस, सॉरी ओके, KI को डिजॉल्व किया गया है वाटर में, तो KI कंस्टिट्यूट करेगा, KI एसोसिएट होकर क्या बनाएगा? K प्लस I माइनस, ठीक है, किसमें? इन वाटर में। ओके
विच चेंज विल काज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज, क्या चेंज करने पर वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, देखते हैं वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर सल्यूट बढ़ाओगे तब प्रॉब्लम होगी, सल्यूट बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट को बढ़ाओगे तो भाई बढ़ जाएगा, मोर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोर नंबर ऑफ वेपर प्रेशर। ऑप्शन क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ NaCl। देखो NaCl ऐड करोगे तो आप सल्यूट बढ़ा रहे हो, घट जाएगा। एडिशन ऑफ 1 मोलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन, अबे भाई साहब सिंपल से सल्यूट बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डबल कर दोगे तो कंसंट्रेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन है इसमें डी का 28 में ऑप्शन है ए, एडिशन ऑफ वाटर। क्यों ऑप्शन ये सही है, बिकॉज सॉल्वेंट बढ़ा दोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि सोल्यूशन में वेपर प्रेशर सोल्यूशन के पार्टिकल ही कंस्टिट्यूट करते हैं। लास्ट लेक्चर में पढ़ा हम लोगों ने इस चीज को, अच्छा क्वेश्चन था, टिक कर लेना। 29 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ओके, पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो सिंपल है, 3 ऑप्शंस गिवन है 29 क्वेश्चन में। ऑप्शन देखिए, 0.0001 मोलर NaCl, देन क्या 0.0001 मोलर यूरिया, MgCl2, सॉरी इसका दिया कितना है 0.001 मोलर MgCl2, 0.01 मोलर NaCl। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लेना इसको, बढ़िया है। पूछा है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, भाई देख लेते हैं इंक्रीजिंग पॉइंट। ओके, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, सोचो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है जनरली। ओके, यहाँ देखो ओके, देखो यहाँ से यहाँ की कंसंट्रेशन और यहाँ की कंसंट्रेशन देखो, यहाँ देखो 0.001 मोलर, दोनों के सेम है। यहाँ पर 2 पार्टिकल, यहाँ पर 1 पार्टिकल, तो 2 पार्टिकल, देखिए कंसंट्रेशन सेम होने पर पार्टिकल्स में कंपेयर करोगे तो यूरिया देगा 1 पार्टिकल, देगा 2 पार्टिकल। तो देखिए इन दोनों के केस में सेकंड से फर्स्ट ज़्यादा है, ये अपने को आपको दिख रहा है अच्छे से, नो डाउट, है ना। यहाँ देखो, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गई, पहला पॉइंट तो यही है। थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पार्टिकल्स मिल रहे हैं कितने, 1 और 2, 3 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, कंसंट्रेशन जो है 0.01 मोलर है। यहाँ देखो 0.01 मोलर NaCl सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज है, पार्टिकल यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। क्या क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं लिखा मैंने, क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा मैंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन सेम होने, अच्छे होने का, कंसंट्रेशन बढ़िया होने का मीनिंग क्या है, देखिए ज़्यादा NaCl पार्टिकल है, भले NaCl, अब देखिए इसमें मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि पार्टिकल के बेसिस पे कितना आया, ठीक है। भाई पार्टिकल की मोलर कंसंट्रेशन निकालो, मैंने तुमको सिखाया कैसे निकालते हैं, निकालो, आपको NaCl का ज़्यादा मिलेगा, तो 4th 3rd से ज़्यादा होगा। मैं सॉल्व करने वाला नहीं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझदार हो। अच्छा उल्टा लिखना है मेरे को, तो चलो सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ आएगा। मैच कर लो, किससे मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो 29 का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों में अगर चेक करना है, हालांकि मेरे को देखकर समझ में आ रहा है, यहाँ पार्टिकल भी देखिए, इसका इसमें कंपेयर करिए, 0.001 मोलर में 0.001 में, इसका मीनिंग क्या है, 1/1000 है ना। यहाँ इसका मीनिंग क्या है, 1/100,
भाई देखो कितना अंतर है, 1/10 का अंतर है। अगर तुम इसको देखो तो 1/10 का अंतर है कि नहीं? ये 1/10 इस ये ज़्यादा वैल्यू है, सोचो ना। तो पार्टिकल कम दे भी रहा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसकी कंसंट्रेशन तो अच्छी है ना। NaCl ज़्यादा होंगे, MgCl2 कम होंगे, भले ही इंडिविजुअल स्तर पे ये है। तो एक इस तरीका ये है कि इसको आप सॉल्व कर लो, पार्टिकल की मोलर कंसंट्रेशन निकालो। कुछ काम तो आप भी करोगे ना। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैज़ द हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग ये है जिसमें कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी कम हो। अब देखते हैं, 1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर सुक्रोज, फिर क्या 0.01 मोलर N2SO4 और आपका 0.01 मोलर NaCl है। तो 30 क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। ओके देखिए 30 में अगर आप ध्यान दीजिए, पहली बात तो यह है मेरे को कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी कम चाहिए, तो ए ऑप्शन की तो मोलरिटी ज़्यादा है, बी की मोलरिटी ज़्यादा है, छोड़ दो उन दोनों को। सी और डी में देखिए 0.01 मोलर इधर, 0.01 मोलर सेम है। Na2SO4 देगा आपको 3 पार्टिकल, NaCl देगा 2 पार्टिकल, तो 2 पार्टिकल वाला आंसर सही है, तो डी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन था, ये 30 था। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग ऑफ ईच 0.1 मोलर। ओके, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखना है। अरे आसान क्वेश्चन फिर से आ गया 31st का। सोचो क्या होगा, ग्लूकोज 1 पार्टिकल, सोडियम क्लोराइड NaCl 2 पार्टिकल, कैल्शियम क्लोराइड 3 पार्टिकल, फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरिक है ना, फेरिक होता है 3+, ये कब होगा जब Cl के 3- होंगे, तो इसमें देगा 4 पार्टिकल, इसीलिए आपका 31st में यही ऑप्शन सही है। अब ये ऑप्शन क्यों कौन सा है देख लेते हैं, ये डी पे। तो देखिए बात ये है ना, ये सवाल ऐसे आते हैं 20-30 सेकंड में होने वाले, सभी चीज़ों को तुम ध्यान रखिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सही है ना। कोई डाउट हो तो लिख सकते हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका हो गया होगा। थैंक यू।